हमारे सभी सन्मान्यगण, यहाँ आए हुए सभी वंचित के सिपाही, मेरा थोड़ा सा परिचय बता दूं कि मैं आज तक कांग्रेस में था। मैं बालापुर से का रहने वाला हूं। अकोला जिला के सभी लोग जानते हैं, मगर मैंने वंचित क्यों स्वीकारा, वंचित मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैं आपको चंद जुमलों में बयान करूंगा, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। मैंने देखा कि आज महाराष्ट्र में खास तौर से मुस्लिम को जो सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए वो हमको बिल्कुल नहीं मिल रही है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए तो एक भी मुसलमान को पार्लियामेंट का, लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। 48 में से सभी अदर कास्ट को दिया गया, मगर मुस्लिम को नहीं दिया गया। उस वक्त बोला गया कि हम आपको आने वाली विधान परिषद में जगह देंगे, मगर हमने देखा कि जब विधान परिषद के इलेक्शन आए, जो कि एक सॉलिड सीट थी, हमारे पास कोटा था और 100% वहां पे मुस्लिम नुमाइंदा चुनकर आ सकता था, मगर हो बोलने के बाद भी उन्होंने वहां दूसरे को दिया। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की ये पहली विधान परिषद होगी कि जिसके अंदर एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं। जब मैंने ये देखा कि मुसलमानों से वोट लिया जाता है, उनको बहकाया जाता है, और जब सत्ता में भागीदारी का समय आता है तो उन्हें ठुकरा दिया जाता है। मैंने ये देखा कि अकोला जिला में खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को किसने सत्ता में हक दिया, तो वो बाला साहब अम्बेडकर है। आपने देखा कि जिला परिषद में उन्होंने सभी अंजुम को अध्यक्ष बनाया। यही नहीं, बल्कि उन्होंने 2 मर्तबा अकोला जिला परिषद के 2 मुस्लिम उपाध्यक्ष बनाए। 6 से 8 इन्होंने यहाँ पे पंचायत समिति के मुस्लिम सभापति इन 10-15 सालों में दिए। कई उप सभापति बनाए, कई ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम पंचायत के उन्होंने मेंबर लाए। यही नहीं, बल्कि नगर परिषदों के भी अध्यक्ष, अभी जो 2016 में इलेक्शन हुए तो बुल्डाना का और मगरूल पीर का के अध्यक्ष भी उन्होंने मुस्लिम को बनाया। और आज भी हमारी जिला परिषद में महिला व बाल विकास की सभापति मुस्लिम है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा नेता चुना जाए कि जो वंचितों को हिस्से में भागीदारी दे, और आज मुस्लिम भी वंचित की ही कतार में आए हुए हैं। मैं मेरा थोड़ा सा परिचय कराते हुए ये बताऊं कि बाला साहब अम्बेडकर का मेरा ताल्लुक आज से ही नहीं, बल्कि शायद अकोला जिला के लोग नहीं जानते होंगे, और मैंने भी उसको ज्यादा कभी नहीं बताया। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और मेरे माताजी के सगे काका यानी मेरे नाना काजी करीमुद्दीन, जो कि संविधान सभा के मेंबर थे, और उन्होंने भी संविधान बनाने में बाबा साहब का साथ दिया। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना वो पुरानी परंपरा जो कि हमारे पीढ़ियों से आ रही है, क्यों ना हम उसमें जाए। और उन्हीं के जो छोटे भाई थे एडवोकेट काजी गयासुद्दीन, जो कि एसजी काजी के नाम से जाने जाते थे, बालापुर में 1953 से लेकर तो 1962 तक 2 टर्म वो आमदार रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पहली टाइम वो फूड एंड ड्रग्स के कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो बाला साहब का हमारा जो पीढ़ी का साथ था, मुझे आज बहुत खुशी होती है कि मैंने वो फिर से उसको मैंने स्टार्ट किया। मुझे अच्छे से मालूम है कि वंचित के जो लोग हैं वो हमेशा एक लिस्ट रहते हैं। ये बात सही है कि 2024 में
खासतौर से मुसलमानों ने संविधान बचाने की तरफ देखा। मुसलमानों को बरगाया गया कि आज संविधान को बचाने की बात है, इसलिए मुसलमानों ने पूरे देश में और ख़ासतौर से महाराष्ट्र में अघाड़ी कोड़ दिया। मगर मैं ख़ासतौर से हमारे इस अकोला डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, एक जो समय था वो समय चले गया। संविधान बचाने का जो काम था वो निकल गया। अब हमें इस राज्य को बचाना है, भाजपा और शिवसेना को हमको हटाना है और हमारे यहाँ पे सत्ता लाना है। सत्ता के लिए हम सब वंचितों को और ख़ास तौर से मुस्लिमों को एक साथ आना पड़ेगा। मैं ख़ास तौर से हमारे महाराष्ट्र की जो मुस्लिम संगठना है, ख़ास तौर से जमीयत उलमाए हिंद है, चाहे वो अरशद मदनी साहब की हो, चाहे वो महमूद मदनी साहब की हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामिया है, हमारी सुन्नी जमात है, ऐसे हमारे छोटे छोटे जो मुस्लिम संगठन है, मैं उनके सबसे अपील करता हूं कि उसको सोचे कि आज महाराष्ट्र में हमको सत्ता में कौन ला सकता है, हमें हमारा बराबरी का हक कौन दे सकता है। मैं खास तौर से बाला साहब अम्बेडकर का दिल की तमाम गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और भरोसे के साथ मुझे उन्होंने बालापुर से टिकट दिया। मैं बाला साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर वंचित में रहूंगा। आपके जितने लोग हैं मैं उनका पूरा काम करूंगा। मैं एक वंचित का यहाँ पर हमारे जितने भी मतदाता आए हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि मैं आपका कोई नेता नहीं बनूंगा, बल्कि मैं आप ही का कार्यकर्ता बनूंगा, आपका छोटा सा कार्यकर्ता बनूंगा। और आपसे ये विनती है कि आने वाले इलेक्शन में आप मुझे भरपूर साथ दें। वक्त की कमी है, इसके बाद में और मैं बोलूँगा। फिर से मैं वंचित का और आयोजकों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरे 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।